हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आप यहाँ देख रहे हो कि आरआरबी पीवाईक्यू के मैं क्वेश्चन करवा रहा था टॉपिक वाइज। जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हो रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं इनमें आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किए 2 लेक्चर, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देखे कि किस तरह से करना है। आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है नंबर सिस्टम का। यहाँ पर आप देख रहे हो हमने एलसीएम और ये सभी जो टॉपिक लिखे हुए हैं आरआरबी पीवाईक्यू के, मैंने उन्हें कंप्लीट करवा दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके करीब 1700 क्वेश्चन करवा दिया, और इन्हें मैं जल्दी 5000 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। यूपी रेडियो ऑपरेटर को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आप जब देखोगे ना टेक्नीशियन का सिलेबस, तो टेक्नीशियन में जो ग्रेड 1 का सिलेबस है उसको आप देखना। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। इसके अलावा आप मैग्नेटिक की बात करोगे, मतलब चुंबक की बात करोगे, तो उससे जुड़े हुए टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन हो गया, और भी जो वेरियस चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, वो वहां पर दिए हुए हैं। तो मैंने काफी चैप्टर्स इसमें कंप्लीट करवाए हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर के में। तो अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक, और फिर जो कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर वगैरह, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, बैंड वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल कितना होगा। अब देखो इन्होंने आपसे क्या बोला, दो संख्या आप कोई भी मान लीजिए, जैसे मैंने ए और बी मान ली। इन्होंने सिंपल बोला है आपको ए बी बराबर 24 है। इसके बाद उनके वर्गों का योगफल से क्या मतलब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 52 है। तो उनका योगफल आपको निकालना है, मतलब कि आपको ए प्लस बी निकालना है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में होता है 2ab। इसे आपको रख देना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, आपको ऑलरेडी दिया है 52। यहाँ से 2 इंटू यहाँ पर लिखोगे 24, तो ये आ जाएगा 48 प्लस 52 इक्वल टू में आपका आएगा 100। तो आपसे पूछा क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10, और यही आपसे पूछा था उनका योगफल। तो ए प्लस बी कितना हो गया 10, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना है, हर लेक्चर में मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए आपसे पूछा, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है। हम मान लेते हैं कोई संख्या जैसे ए है, अब इसका 5 गुना क्या हो जाएगा 5 है। इसमें से हमें उन्होंने बोला है कि हमें 10 को घटाना है, तो हमने घटा दिया। तो वह उस संख्या से 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होती है। तो ये बराबर किसके, जो ये संख्या है इसके 4 गुने में 8 जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वो मिलती है। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 18, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछा है दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का योग, हमने संख्या क्या मानी, ए और बी। उसी तरह से फिर से हमसे वैसे ही बोला है, तो ए प्लस बी आपको दिया गया है 22। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको 5a इक्वल टू 6b दिया हुआ है। 6b स्मॉल कर लेते हैं, 6b, रुको एक मिनट, ये है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है 6b, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, a की वैल्यू अगर आप देखो तो 6x रख सकते हो, b की वैल्यू रख सकते हो आप 5x। ये इसी अनुपात में है। यहाँ पर आप ये वाली जो दोनों वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ। जैसे ही आप पुट करोगे तो 6 5 11, तो आपकी वैल्यू आएगी 11x बराबर 22, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। और यहाँ से संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है, और बड़ी संख्या कौन सी थी, ये वाली है बड़ी संख्या, और ये वाली कौन सी थी, ये वाली थी छोटी संख्या। तो अगर आप बड़ी संख्या की बात करते हो तो 6 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 12, और अगर छोटी संख्या की बात करते हो तो 5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 10। आंसर क्या आएगा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके उसमें 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या कौन सी। देखो वही चीज है, हमने संख्या कौन सी मानी, संख्या हमने मानी कि भाई ए है कोई संख्या, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, 2a में आपने 20 जोड़ा और इससे वही चीज मिली जो 8a में 4 घटाने पर मिलती है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6a बराबर 24, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 4, आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, यदि किसी संख्या के एक चौथाई का दो तिहाई 32 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो कोई संख्या ए, उसके एक चौथाई का दो तिहाई, ये वैल्यू है, ठीक है। इसको, ये आपको दी गई है 32, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसे आप कैंसिल करोगे 1 टाइम, इसे आप कैंसिल करोगे 2 टाइम, यहाँ से 3 दूनी 6, और 32 गुणे 6 जब आप करोगे तो 192 आ जाएगा आपका आंसर। ए बराबर कितना आ जाएगा 192। देखो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, और आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि जैसा क्वेश्चन बोले, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि एक व्यक्ति 8 मीटर जा रहा है, तो आप यहाँ से किसी व्यक्ति को 8 मीटर तक भेज दो।
समझ गए, भेज दो उसको 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से फिजिक्स होती है, जैसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल होते हैं, वो जैसा बोले वैसा करोगे। एक विभवांतर इतने वोल्ट का है, ये वहां गया, चार्ज यहाँ से यहाँ गया, तो जैसा वो बोले वैसा करते जाओ, आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। फिजिक्स और मैथ की मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योग 97 है, तो उनका गुणनफल आपको निकालना है। अब देखो, योगफल आपको दे दिया गया है a प्लस बी बराबर आपको दिया गया है 13, और उनके वर्गों का योग आपको दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको दे दिया गया है 97। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको क्या निकालना है? गुणनखंड, ये वाली वैल्यू निकालनी है। आप आसानी से निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 13 का आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 169। यहाँ पर 97 दिया है, आप माइनस में करोगे 97, ठीक है। तो आप माइनस में करोगे 97, इक्वल टू में आ जाएगा 2ab। अब यहाँ पर जब आप माइनस करोगे 97 को 69 में से, तो आपके पास में कितना बचेगा? 72, ठीक है। 72 इक्वल टू आएगा 2ab, और आपको निकालना था ab, तो ab बराबर कितना आ जाएगा? 36। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिमाण एक आता है, परिणाम एक आता है। अब देखो, भिन्न संख्या है जिसे आप 13/5 में जोड़ रहे हो, तो परिणाम एक आ रहा है। तो पहली बात तो आप देखो, आपके पास संख्या थी 5, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 5, लेकिन आपको वो बढ़ाकर दी गई है 13। तो आप इसमें से क्या घटाओगे कि आपको 5 मिले? तो आपको -7 घटाना होगा, तो आप जोड़ोगे क्या? -7/5। इस तरह से आप करोगे तो जल्दी होगा। बाकी एक और मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक जो बेसिक मेथड होता है, उसमें क्या था, आपको बोला गया है कि एक आपको चाहिए है, ठीक है, और इक्वल टू में आप यहाँ पर क्या, भिन्न में से इतना जोड़ने पर, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 13/5 धन एक्स। आप इसे ही कर रहे हो, तो इसे आप करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? एक्स बराबर -7/5, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बजाय ऐसे करने के, ठीक है। चलिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये वाली जो नंबर है, इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है कि आप कैसे करोगे। तो देखो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, आप क्या करोगे? एलसीएम का गुणा और भाग दोनों जगह पे कर देते हो। दोनों जगह कहाँ? ऊपर और नीचे, अंश और हर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में आपको करना होता है गुणा। तो अब देखो, यहाँ पर अगर आप 6 को देखो, मैं एलसीएम निकालने का आपको तरीका मैंने बताया था। 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, ठीक है। वहीं अगर आप 12 की बात करो तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे 20 का स्क्वायर, 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हो। वहीं आप अगर 30 को देखोगे तो 30 को आप कैसे लिख सकते हो? 30 को लिख सकते हो आप 2 × 3 × 5 लिख सकते हो। फिर 42 को आप कैसे लिख सकते हो? 14, 14 तिरिक 42 होते हैं, तो 3 × 7 × 2 आप इस तरह से लिख सकते हो। और 56 को 2 की घात 3 गुणे 7। अब यहाँ पर आप बोल रहे होगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा लेंथी है, तो आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्या करना है? आपने जैसे 6 देखा, तो आपको पता है कि यहाँ से 2 और 3 मिले हैं, तो आपको बस संख्या लिखनी है, आपको पावर नहीं लिखनी, ठीक है। अब दूसरी बात, आपने देखा कि 12 है, तो यहाँ से भी हमें केवल 2 और 3 ही मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 2 की घात 2 मिल रही है। तो आप याद रखोगे 2 की घात 2 आपके पास में है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा लेना होता है। उसके बाद आपने 20 को देखा, तो यहाँ पर भी 2 की घात 2 ही है, लेकिन हमें एक और नंबर मिल गया 5। फिर हमने 30 को देखा, तो हमने यहाँ देखा 2, 3 और 5 मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं उठाएंगे। अब हमने देखा 42 को, तो जब हमने 42 को देखा, तो हमने वहां पर क्या देखा? हमें 42 में मिल रहा है 3, 7 और 2, तो 3 और 2 तो हमारे पास थे, लेकिन 7 नहीं था, तो हमने 7 उठा लिया। उसके बाद हमने देखा 56, तो 56 हमें पता है कि 8 × 7 56 होता है। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, लेकिन हमारे पास 2 की पावर 2 ही है, तो हम इसे क्या करेंगे? 2 की पावर 3 कर देंगे। और 7 हमारे पास पहले से है, तो इस तरह से आप एलसीएम डायरेक्ट निकालोगे। ये नहीं करना है, जैसा मैंने अभी बताया वैसा आपको करना है। यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा? 8 तारीख 24, 24 पंचे 120, और 120 सत्ते आ जाएगा आपके पास में 840, ठीक है। 840 आ गया। यहाँ पर आप पूरी सब नंबर लिखो, 1/6 प्लस 1/12, जो आपको दी गई है 1/20, और प्लस में दिया गया है 1/30, प्लस में आपको दिया गया है 1/42, और प्लस में आपको दिया गया है 1/56। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको 840 का ऊपर करना है और 840 का नीचे करना है। आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इधर आप करोगे, 6 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 140, 12 का आप दोगे तो 12 सत्ते 84, 20 का आप दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 42, फिर 30 का आप दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 28, फिर यहाँ पर आप 42 का दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 20, और 56 का दोगे तो आएगा 15, और अपॉन में है 840। ये चीज आप देख रहे हो। इन सभी का एडिशन आप करोगे तो आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा? 140, 210, 62, 300, 315। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 315/840, ठीक है।
अब ये कितने बार में जाएगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें 5 से डिविजिबल है, तो और अगर हम और आगे करना चाहें, देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप देखो, या तो आप डायरेक्ट 5 से 6 से 7 से इस तरह से ट्राई करते रहो, या फिर आप ऐसे देखो कि यहाँ पर देखो 5 से ये सॉल्यूबल है, मतलब 5 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि दहाई के अंक को हम 5 से जब कैंसिल कर रहे हैं तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, और यहाँ पर जब हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये 8 टाइम्स जा रहा है। और यहाँ पर आप देखो इकाई का अंक भी 3 है, और दहाई और यहाँ पर जो 100 का अंक है वो भी 3 है, और यहाँ पर 100 का अंक 8 है, मतलब कि यहाँ पर 3 और 1 होगा। समझ में आ रही बात? तो आप यहाँ से क्या लोगे, ये जा रहा है 3 बार में, ये भी 3 बार में, और यहाँ पर भी सब कुछ 3 बार में जा रहा है, तो आप यहाँ क्या लोगे, यहाँ पर डायरेक्ट 105 ले लोगे। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फिर से डायरेक्ट 105 से ही डिवाइड करोगे, तो ये जाएगा 3 टाइम, और ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। समझ में आया मैंने ये कैसे किया? ये है 315 और ये है 840, तो हम पहले 40 और 15 को ही देखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये 5 से कैंसिल करने पर ये 3 बार में जाएगा और ये वाला 8 बार में जाएगा। अब हम देखेंगे अगला, क्या अगला वैसा ही है? तो अगला हमें दिख रहा है कि 3 और 8 ही है, मतलब कि आप डायरेक्ट इसे डिविजिबल कर लोगे। मतलब आप यहाँ पर इकाई तो 5 रखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 30 है, और यहाँ पर 80 है, तो इसको डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ 10 लिखना होगा, तो 105। ऐसे आप चेक करोगे, इस तरह से आप ट्रिक यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद का केक का अंश क्या है, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो टोटल जो रहा होगा 1 रहा होगा, ठीक है? 1 में से उन्होंने क्या किया, 1/6 ले लिया शालिनी ने, उसके अलावा 1/4 ले लिया तनवीर ने, ये लिया है शालिनी ने, और ये लिया है रणवीर ने। अब हमारे पास आता है राशिद, राशिद के पास पता नहीं है, तो उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है? अब इसको आप सिंपल सॉल्व करो, तो वन वन इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आपने लिया तो आपका कितना आया, 12 आया। एलसीएम 12 आने की कंडीशन में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, प्लस में करोगे एक्स, इसको आप माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 1 - 5/12, मतलब कि 7/12। तो राशिद के पास कितना था, 7/12 हिस्सा था राशिद के पास, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है? इसका देखो एक और मेथड होता है, ये सब नहीं अगर आप करना चाहो तो इसका देखो दूसरा मेथड क्या होता है, कि आपने एक को माना था जैसे एक्स था, दूसरे के पास 1/4 है और 1/6, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना वही होगा टोटल, तो एलसीएम आ रहा है 12, ठीक है? एलसीएम आ रहा है 12। अब 12 का 1/4 मतलब 3 इसे मिल गया, 12 का 1/6 मतलब 2 इसे मिल गया, तो बचा कितना, 7। तो 7 बचा है कितने में से, 12 में से, तो ये हिस्सा मिलेगा रशिद को, ठीक है? इस तरह से भी आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या आपको निकालनी है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ये है 7/10। तो ये जो 7 है ये क्या है, ये है बॉयज का रेशियो, और ये 10 है, ये क्या है, ये है टोटल। तो अगर आप देखो तो टोटल की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमेशा टोटल हमेशा होता है बॉयज प्लस गर्ल्स के बराबर होगा, ठीक है? अब टोटल था 10, बॉयज अगर 7 हो गया तो गर्ल्स कितनी होंगी, 3। और यहाँ पर स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है, 200, मतलब कि ये जो 10 रेशियो है ये है 200 के बराबर। तो एक रेशियो आएगा 20 के बराबर, अगर एक रेशियो 20 के बराबर है तो यहाँ पर 7 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 140। और 3 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। आपसे पूछा है छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या मतलब 60, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आपसे पूछा, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब डायरेक्ट दिया हो ना, जैसे a+b और a-b, ये मैंने नाव में आपको बताया था कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में दिया हो तो दोनों चीजें निकालने के लिए एक बार आप जोड़कर आधा करते हो, एक बार आप घटाकर आधा करते हो, तो ये वैसे ही इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, a+b बराबर 16 दिया गया है, और a-b बराबर आपको दिया गया है 12। आपको दोनों वर्गों का अंतर निकालना है, तो पहले तो आप ए निकालोगे, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर लो, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2, तो 2 आ जाएगी। और बी निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा कर लो। 1 मिनट, गलत जुड़ गया है, 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ, शुरू से करते हैं हम इसे। यहाँ पर आपको क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है, तो योग क्या है, योग है ये a+b बराबर अगर 26 दिया है और a-b बराबर अगर आपको 12 दिया है, तो आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको नाव में बताया था कि दोनों को जोड़कर आधा और दोनों को घटाकर आधा। तो अगर हम जोड़कर आधा करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, 26 और 12 होते हैं 38, तो 38/2 आप यहाँ से करोगे तो a की वैल्यू आएगी 19। दोनों को घटाकर आधा करते हो आप, तो 26 में से 12 जाएंगी तो आपके पास बचेगा 14/2, करोगे तो यहाँ से आएगी 7। अब आपसे पूछा है वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर आपसे पूछा है, तो ए स्क्वायर 19 का होता है 361, और इधर पर कितना आ जाएगा 49। 361 में से अगर आप 49 घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, 361 में से डायरेक्ट 50 घटाओ तो आपके पास में बचेगा 311, और फिर उसके बाद में एक जोड़ दो तो आपके पास में बचेगा 312। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। एक जोड़ा क्यों है? क्योंकि घटाना था 49, लेकिन हमने घटा कर देखा 50। तो हमेशा राउंड फिगर में आपको घटा कर देखना है, और ये जो वैल्यू आप अपने दिमाग में रखोगे, लिखना नहीं है कि हम 50 घटा रहे हैं, वरना मतलब ही क्या हुआ? आपको राउंड फिगर में घटाना है कि 61 में से हमने 50 को घटाया तो हमारे पास 11 बचे, लेकिन घटाना था 49, तो हम बाद में एक को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। सेम चीज जैसे क्वेश्चन बोले वैसे करना है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, दो संख्या है हमारे पास में ए बी, इनका गुणनफल आपको उनके योग का 3 गुना है, तो योग कितना है? ए प्लस बी, और इसका 3 गुना है। ये इक्वेशन आपको दी गई है। तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर हमें 12 दिया है, तो बी बराबर हमें निकालनी है, तो 12 बी इज इक्वल टू, ए बराबर अगर आप 12 रखेंगे तो 12 तिरिक 36 यहाँ से आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर रखोगे बी, तो बी के बराबर क्या आएगा? 3b। इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास में निकल कर आएगा 9b बराबर 36, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4। आंसर क्या आएगा? बी बराबर 4, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा, यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होंगे? आपको ये बताना है। अब देखो, या तो आप ऑप्शन से कर लो कि अंकों का योग 15, तो यहाँ पर सभी में 15 आ रहा है, ऐसा नहीं करोगे। अंतर 3 भी आना चाहिए, तो इसका तो अंतर 3 नहीं है, इसका भी 3 नहीं है, इसका 3 है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज, अगर आपको सॉल्व ही करना है तो आप कैसे करोगे? अंकों का योग आप डायरेक्ट लिखोगे। ए प्लस बी बराबर आपको 15 दिया है, और ए माइनस बी बराबर आपको 3 दिया है, और वही चीज मैंने बोली थी कि जोड़कर आधा और घटाकर आधा। तो जोड़कर जब आप आधा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और जब घटाकर आधा करोगे तो 15 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 12, और 12/2 मतलब कि 6, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे। चलिए अगला। आपसे पूछा है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 12 है, 42 है, मध्य संख्या को ज्ञात करना है, आपको क्या होगी? तो देखो, तीन क्रमागत सम संख्या, मैंने आपको क्या बोला था? जब भी आपको सम संख्या माननी हो तो आप क्या मानोगे? अगर इधर पर आपने x माना है तो इधर आप मानोगे x+2, और इधर आप मानोगे x-2। इस तरह से अगर आप मानोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब उन्होंने बोला है योगफल 42 है, अगर आप इनको योग करोगे तो क्या आएगा? 3x आएगा। 3x बराबर आएगा 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14। अगर x बराबर 14 है तो आपको क्या लिखना है? मध्य संख्या को ज्ञात करना है। तो मध्य संख्या क्या थी? x ही थी, आंसर क्या आ जाएगा? 14। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वो आ जाएगी 16, और अगर सबसे छोटी संख्या आपसे पूछती है तो वो आ जाएगी 12। कैसे? ये आ जाएगी 16, ये आ जाएगी 14, और ये आ जाएगी आपके पास में 12। ओके, चलिए। आपसे पूछा, दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में इतने रुपए कम दिए। कार की लागत कितनी है, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो, दो लोग थे, एक था एम और दूसरा था एन। अगर आपको देखा जाए तो एम ने कितना दिया? एम ने दिया है 3/7, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? टोटल आपके पास में थी 7 वैल्यू। एम ने कितना दिया? 3। एन ने कितना दिया होगा? 4। तो इनका अंतर कितना है? 1। ये चीज आपने देख ली। और जो ये एक की वैल्यू है, ये एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 31,540 के बराबर है। तो आपको निकालनी कितने की वैल्यू है? उन्होंने पूछा है कार की लागत कितनी थी, तो आप क्या करोगे? 31540 इंटू करोगे आप 7, इक्वल टू में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 0, 7 चौक 28 की 8, तीन ऑप्शन में है 8, इसलिए हमें और करना पड़ेगा। 7 पना 35, 35 दो 37 की 7, किसी और ऑप्शन में? दो ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम और आगे करेंगे, 3 आया, 7 3 10 की 0, कौन से ऑप्शन में? केवल इसमें है, तो आपका आंसर यही आने वाला है। 7 तिरिक 21, 21 एक 22, ये आ गया। तो आपको ये देखना है, जैसे ही आप सॉल्व करो ना तो आप पीछे से मिलाते चलना। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, जहां से अंक आपके मैच करें, जहां तक मैच करें, बस वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा गया है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा? अब देखो, यहाँ पर आपको जो दो चीज दी है, एक तो दिया है 2/3 और दूसरी चीज दी है आपको 3/5। तो यहाँ पर जो 3 है ये भी टोटल है, और यहाँ पर जो 5 है ये भी टोटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको क्या बोला है? 2/3 का मूल्य 300 है, मतलब कि अगर आप देख रहे हो 3 में से 2, तो ये जो 2 की वैल्यू है ये है 300 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? आपकी 150 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 150 है तो तीन की वैल्यू जो कि आपकी टोटल था, टोटल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी आपकी 450 रुपए। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हो। अब देखो, टोटल ये वाला था 450 और ये वाला 5 रेशियो, तो रेशियो भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब हम अमाउंट पर आएंगे तो अमाउंट तो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर जो ये 450 है ये होगा
5 रेशियो के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। तो 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 270। मतलब 3/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 270। ऑप्शन डी। ये चीज आपको समझनी होगी। मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ये मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था ना, जब मैंने परसेंट करवाया, लाभ हानि करवाया, इसके अलावा अनुपात समानुपात साझेदारी के क्वेश्चन करवाए, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसी तरह से करवाए हैं। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा है, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक टुकड़े के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। देखो, सबसे पहली बात, ये एक टुकड़ा है, ठीक है। इसकी अगर आप बात करो मोटाई की, तो 0.23 मीटर है। और यहाँ पर टोटल कितने हैं, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आप लिख लेना। टोटल 472 टुकड़े हैं, और आपको निकालना किस में है, ऊंचाई मीटर में निकालनी। तो आप क्या करोगे, 0.23 472 आप करोगे, इसका आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 23 गुणा 2 आप करोगे तो आएगा 46। 23 गुणे 7 अगर आप करोगे तो आएगा 261। 261 और 4 हो जाएंगे 265, तो आएगा 5। बची आपके पास में 16। तो 23 चौको होते हैं 92। 92 और 16 हो जाएंगे 108। तो यहाँ से आप करोगे 108। और 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है, तो 108.56। लेकिन ये क्या है, ये है सेंटीमीटर। आपको चाहिए है मीटर में। तो आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप यहां से क्या करोगे, 108.56 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके होगा, 1.0856 मीटर के। ऐसा कोई ऑप्शन है, 1.0856 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। उन्होंने ये वाला भी दिया है, ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। और ये वाला किसमें, मीटर में। हमें मीटर में पूछा गया था इसलिए। ओके, चलिए। आपसे पूछा है, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है। बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, आपको ये निकालना है। देखो, ये वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो ये निकालना होगा आपको। तो ये वैल्यू कितनी है, 23 सही 2/7 इंटू में आपको करना है 15। टोटल आपको लंबाई निकालनी है मीटर में। तो कैसे होगा, पहले आप करो 23 का गुणा करो आप सीधा 15, जैसे अलग अलग हम लिख लेते हैं, और प्लस में आप करोगे 2/7 गुणे 15, ये वैल्यू आई। तो 23 का जब आप 15 में करोगे तो 15 तिक 45 की 4, 15 तिक 45 की 5 बची 4, 15 दूनी 30, 30 4 34। आप यहाँ से लिखोगे, और प्लस में यहाँ पर क्या लिखोगे, 15 दूनी 30/7। तो 30/7 को आप क्या लिखोगे, 4 सही 2/7, ये वैल्यू आई। तो 45, 45 4 49 होते हैं, तो कितने होंगे, 349 सही 2/7। 349 सही 2/7, ऑप्शन सी आपको निकालना होगा। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे कोई भी वैल्यू हमें दी जाती है, 1/1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3, इस तरह से दी है, प्लस 7 सही 1/5, इस तरह से कोई वैल्यू दी है, तो ये हमेशा इक्वल टू होगी किसकी, 1 + 2 + 7, और प्लस आप इन्हें अलग अलग करोगे तो 1/2 + 1/3 + 1/5, ये वैल्यू हमेशा बराबर ही होती है। ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ होता है ना, हमने इसको कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं 1 + 1/2। इतना ही तो है। देखो ये क्या है, 1 और 0.5, तो कितना आ जाएगा, 1.5। आप यहाँ पर करके देखो तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3/2 यहाँ से भी आ रही है, 3/2 मतलब 1.5। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, लेकिन कितने अंकों की, 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना। तो अगर आप देखो, सबसे छोटी अगर आप देखते हो, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11। और अगर आप सबसे बड़ी देखते हो, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो वो कितनी होगी, होगी 97। मैंने आपको बताया था 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25। और 1 से 50 तक कितनी होती हैं, मैंने आपको बताया था 1 से 50 तक होती हैं 15। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। 1 से 25 तक कितनी होती हैं, 1 से 25 तक कितनी होती हैं, आपको याद होना चाहिए 9। और फिर 1 से 15 तक कितनी होती हैं, कितनी होती है ये 6। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अब इसके आगे हम देखते हैं। तो आपसे पूछा, इनका अंतर पूछा है, तो 11 और 97, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास में निकल कर आ जाएगा 86। तो आंसर क्या हो जाएगा, 86, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा है, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब 49 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे करोगे आप, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है ये। अब ये होनी चाहिए 49 से पूरी तरह से डिविजिबल। तो 49 से डिविजिबल होने के लिए आप डायरेक्ट 49 का भाग दोगे, तो 2 बार में जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9819। नहीं गया, आपने किया 0, फिर इधर पर उतारा 9, तो यहाँ से कितने बार में जाएगा, फिर ये जाएगा 4 बार में, तो 98 × 2 होता है 196।
तो क्या वैल्यू आएगी 196। यहाँ से क्या आएगी 3, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 9999 माइनस 3, जो कि 49 से डिविजिबल होगी 9996। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको करना है। अगर वो पूछे 4 अंकों की, 4 अंकों की चलो ठीक है, अगर वो पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना, जो 49 से डिवाइड हो, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें 46 को ऐड कर दोगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, उससे जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी होगी जो 49 से डिवाइड हो। तो अभी जो कौन सी डिवाइड हो रही है 9996, इसमें आप क्या करोगे 49 ऐड कर दोगे, तो वही चीज आपकी निकल कर आ जाएगी। यहाँ से कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 9, यहाँ से 1 0 0, और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपका 4 5। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य हो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे एलसीएम 15 25 40 और 75। तो वैसे ही हमें लेना है एलसीएम। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5 और 3, तो आप डायरेक्ट लिखो 5 और 3। यहाँ से 5 का स्क्वायर मिल रहा है, मतलब कि आपको सबसे बड़ी घात 2 मिल चुकी है अभी तक, और कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ से आप देखोगे तो 8 5 40 होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 आ रहा है तो इसके अंदर आ गया, और 40 को आप क्या, 8 को आप क्या लिखोगे 2 की घात 3। फिर आप आओगे 75 पर, तो 75 को आप क्या लिखते हो 5 इंटू 25 इंटू 3 लिखते हो। तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर जो ऑलरेडी आ चुका है, 3 मतलब 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 8। 8 गुणे 25 आपके पास में होता है 200, 200 गुणे 3 आपके पास में होता है 600। इतना आएगा इसका एलसीएम। आप चाहो तो इसे निकाल कर देख लेना, इतना ही आएगा एलसीएम। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आ गए, आपसे पूछा 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या जो इतने से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, ये होती है। इसमें आपको सिंपल 600 का डिवाइड दे देना है। तो ये सबसे पहले आप 600 का डिवाइड दोगे तो इतना ही जाएगा, यहाँ से बचेगा 399। फिर आपने 9 लिखा, तो फिर से आप करोगे 6 टाइम, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 3600। यहाँ से आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा, फिर से 399। तो 399 आपके पास में निकल कर आ रहा है। अब 399 को आप माइनस कर दोगे किसमें से, 9999, इसमें आप माइनस करोगे 399 का। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर आप कैसे माइनस करोगे, 99 से 99 पूरा आपका चला जाएगा, और यहाँ पर 99 में से 3 जाएगा तो 96, इस तरह से। तो 9600 ये वो संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी जो इन सभी से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 88 से पूर्णतः विभाज्य वाली वैसे ही क्वेश्चन है, होमवर्क है, आपको ये कर लेना है। आपसे पूछा है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास में होती है 1000, तो इससे ऊपर वाली होगी जो विभाज्य होगी 47 से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1000 लिखोगे, यहाँ पर आप 47 से डिवाइड दोगे, 2 टाइम्स दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 94, यहाँ से 6 और 0, फिर 1 टाइम्स दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 47, फिर यहाँ पर आ जाएगा 13। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो 13 ज्यादा हो रहा है, मतलब आपको क्या करना है 47 - 13। उसके बाद यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई आपके पास में आया 34, तो आंसर क्या हो जाएगा 1034। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 47 से विभाज्य होगी वो होगी 1034। या फिर आप डायरेक्ट एक और तरीका है कैसे कर सकते हो, इतने प्रोसेस का है ना, इस प्रोसेस को आप दोबारा से करना चाहो तो आप क्या करोगे, जैसे आपको दिया गया 1000, 1000 में आप 13 माइनस करो तो आपके पास में आ जाएगा 987। इसमें आप डायरेक्ट 47 ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, तो 1034। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर देना। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके 75। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वो संख्याएं होती है परिमेय संख्या जिन्हें कि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म में मतलब जो कि एक शांत संख्या हो, अशांत संख्या नहीं होनी चाहिए, जिनके ऊपर वार नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बोला गया है 3.5, तो इसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, 35/10 करोगे, इसको आप कर लोगे 7/2, तो ये हो गई। लेकिन अगर कोई संख्या है, मान लो जैसे पाई है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3/3.1 4 5 4 9 8 7 3 2 1, इस तरह से चलती रहती है। तो आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं जिन्हें आप बटे में जिनके बदले में आप बटे में जीरो लेके आ पाओ, तो इन्हें हम अपरिमेय बोल देते हैं। ठीक है, जिनका हम एग्जिट वैल्यू नहीं निकाल पाते, वो उन्हें हम बोल देते हैं कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर अगर आप इसकी बात करो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 12 का क्यूब है, ये एक परिमेय संख्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 12 अपॉन 1 की तरह। वहीं अगर आप बात करते हो इसकी, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इधर पर आप देख रहे हो ये एक परिमेय संख्या निकल कर आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी एक परिमेय संख्या, यहाँ पर कोई बार नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये कभी भी डिविजिबल नहीं होती, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इतने को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये वाली वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे 0.125 और पूरे के ऊपर आपको बार दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ये चीज निकालनी है। देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप डायरेक्ट लिखोगे 125, ठीक है, और जितने के ऊपर बार होता है उतने आप 999 लिख दोगे, ये आपने लिख दिया 999। तो आंसर क्या हो जाएगा, 125 अपॉन 999, आंसर क्या है 125 अपॉन 999। इस तरह से आप करोगे, जितने पर बार होता है उतने 9 लिख देते हैं, और इसके बाद अगर कोई बार वाला नहीं है, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद आपको लिखा है 0.3095 और बार केवल इन तीन संख्या पे, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 3095 अपॉन 9990, है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, अब आने शुरू हो गए हैं, तो अगले एक दो लेक्चर में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं इन क्वेश्चंस को लेकर वो आएंगे, ठीक है ना, तो आप उन्हें कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज का कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे अगले लेक्चर्स में, ये बस एक समझ लीजिए कि डेमो था, जो पिछले आपने एक दो क्वेश्चन देखे वो डेमो था, तो उसी तरह के और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपके मैथ को और भी ज्यादा इजी बनाएंगे आपके लिए, और आपका रेलवे में सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें भी देखना, और आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उन्हें भी देखना। इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन पर प्रेस करो और साथ में सब्सक्राइब बटन दबाओ, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलते रहे।